हेलो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में एक स्टोरी लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे आज भी वे दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें दीपा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको मान ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद में लिया, वह जोर जोर से रोने लगी। राजी, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज़ आई। तो फौरन ही मैंने दीपा का पूछ लिया, दीदी दीपा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भेज दिया। राजी, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह जो कौन सा रोज रोज काम करती है, आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं, मुझे देखे क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था कि मिलना नहीं। मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाह जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे, मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी दीपा तो कहीं खोई सी गई। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा दीपा की कुछ मदद करूं। सुबह में बस काम के लिए लगी। अभी उठा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि दीपा के बारे में दूसरी बार सुन रहा था। दीपा के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीपा को काम का करने को सुनाया और साथ में मम्मी भी दीपा को डांटने लगी, तो मैं चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही है होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो दीपा से कुछ बातें करने का मौका मिला। दीपा, इतनी चुप क्यों रहती हो, तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में ही बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी वो उनसे लड़ाई तो कभी मैडम सुनीता से। दरअसल दीपा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दीपा मुझे पहले ही दिन, जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, माल मासूम सी थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक ही साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया तो इंतहाई मुश्किल काम था, और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए। बस 1 महीने के लिए अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा, पता ही ना चला राजीव। वह मैं बस दीपा ने अभी इतना ही कहा था कि आलिया ने रोना शुरू कर दिया। दीपा उनको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंखें कब लगी पता ही ना चला। सुबह आलिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। दीपा, यार आलिया को देखा है, वह क्यों रो रही है? आलिया ने मुसलसल आवाज़ से आखिर में उठ गया। दीपा, खा और यार कहते हुए मैं आलिया को, चने कम पड़ गए हैं। दीपा, चने और लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे, सिवाय दीपा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। मम्मी, दीपा खाएं, आलिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ आलिया को मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इससे मैं देखती हूँ। आज फिर दीपा किचन में
खाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि दीपा कोई काम ही नहीं करती है, बस कल ही किया था तो फिर ये क्या था। दीपा अपना और मेरा खाना बाद ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा ही भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम दीपा बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मेरे घर पर आ जाने के बाद दीपा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तब ही वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी, मुझसे कह देती और खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि दीपा नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा दीदी मेरी दीदी का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। दीपा की कमर में सदित दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि आलिया अभी सो रही थी। इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों में बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। राजीव प्लीज़ खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते में से फायरिंग हो गए और दीपा की आलिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ हो गए। राजीव तुम जानते हो मैं तुम्हें लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो खुश सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर ज़बरदस्ती कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। राजीव तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतें का वाले काम कर रहे हो, तो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी, तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना पड़ेगा। दीदी की बातें मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। दीपा मुसलसल काम में लगी रही। कभी मेरा दिल चाहता तो बस आलिया के लिए दूध बना देता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही रह गया। चूँकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पे ही शुरू कर दिया। जिस वक्त गुजरता गया सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर नहीं किया कि दीपा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दीपा ने एक फैसला लिया। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो गए जाते थे हैं। माँ दीपा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों का सेल कर लूँगा। दीदी का मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली। ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहतर बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उसको उनके पते पर भिजवा देता। दीपा जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन दीपा जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही सो गए। दीपा थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब के वापस से आती तो पहले ही तरह सुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। दीपा रोज़ कहती कि राजीव मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से न जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना दीपा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया, पेट में दर्द ने जैसी मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय दीपा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं दीपा के साथ बहुत कुछ गलत
कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से जिंदगी मेरी ख्वाहिश होती थी कि दीपक जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर संभाले। और दीदी कह रही कही वह बात के पति की ज़्यादा मदद ना करना, वरना सारी जिंदगी ही यूँ पड़ेगी। मेरी दिमाग मौजूद थी। दीपा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करने का वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ दीपा। हॉस्पिटल में बस एक और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले दीपा से हाल चाल पूछ कर जा रहे चुके हैं, सिवाय दीपा की मम्मी के और कोई नहीं। उस इस वक्त से लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे ये नहीं कहा कि राजीव अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं हर दफ़ा अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने दीपा को बदल डाला। वह दीपा को जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। दीपा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ। कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना काम में शामिल नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। दीपा तुम सच में कहती थी राजी दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? इसको इजाज़त। मैं अपने भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसी रहे तो उनकी तारीफ किया करो। मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नी जल्द बीमारी और बूढ़ी हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात है, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नियों से नहीं। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उनसे आपके घर संभालना होता है। लिहाजा उनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके तो आपका साथ सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग में नहीं रहे। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय इतिहार ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।